हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसके वाक्यों की पहचान क्या होती है, इसमें किस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, कौन कौन सी आपको इसमें बातों को याद रखना होगा ताकि आपसे जो वाक्य हैं इसके बन जाएं। आपको जो हिंदी वाक्य दिए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, वो आपसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते बन जाएं। हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपसे सभी वाक्य बनाते बन जाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है जिसमें हमने टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस में कौन कौन से वाक्यों को हमें पढ़ना होता है, कितने प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं, ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। और आपको ये भी बताया था कि टेंस में प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है। उनमें से हम पहला जो भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि वाक्यों की पहचान क्या होती है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं उनकी पहचान क्या होती है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं उनके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हूँ आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मैंने बोला मैं खाना खाता हूँ या मैं बाजार जाता हूँ, तो इनमें आप देख सकते हैं ता है, ता हूँ, ते हैं आदि शब्द आ रहे हैं वाक्यों के अंत में। तो ये पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की। तो इससे हम पहचान कर लेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। उसके हिसाब से हम इसमें स्ट्रक्चर लगाएंगे इस टेंस का और हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसको करते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको इस टेंस में कौन कौन सी यूज करनी होती है। देखिए, पूरा हम पहले देख लेंगे, उसके बाद हम आपको वाक्य बनाना भी बताएंगे ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार से आपको वाक्यों में क्या क्या नियम है वो लागू होंगे, कौन कौन से नियम आपको अप्लाई करने होंगे ताकि आपके जो टेंस है वो अच्छे से हो जाए, ट्रांसलेट हो जाए आपका जो वाक्य है वो। ठीक है, तो इस टेंस के साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, और जिनमें लगती है तो उनमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है उसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अन्य वाक्यों जैसे जो नेगेटिव होते हैं इस टेंस के हम पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि नेगेटिव वाक्य होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं। तो इनमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें लगती है, लागू होती है। ठीक है, तो कौन सी होती है, तो इस टेंस में आपको ध्यान देना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज सहायक क्रिया का उपयोग होता है। डू या डज, आपको ये भी याद रखना होगा कि डू कहाँ पर लगता है, डज कहाँ पर लगता है। तो चलिए हम देखते हैं डज कहाँ पर लगता है। और ध्यान देना है आपको कि ये सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उनमें नहीं लगता है। ठीक है, डज, डज की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का उपयोग होता है। जो डज इसके हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हम ये भी जानेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू। ठीक है, और इसमें एक और बात आपको याद रखना है कि मेन वर्ब इसमें होती है वो किस प्रकार से, कौन सी फॉर्म इसमें यूज होती है वर्ब की। तो इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं। आपको याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सिंपल वाक्य बनाते हैं उनमें जो सिंपल वाक्य होते हैं उनमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ मेन वर्ब के साथ एस या यस लगता है। ठीक है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको वाक्यों को बनाते हुए बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप अभी इसको सुन लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या यस लगाते हैं। वर्ब में यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब के साथ एस या यस लगाते हैं। अब कहाँ पर एस लगाते हैं, कहाँ पर यस, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। सी, ही, देखिए ही लड़कों के लिए और सी लड़कियों के लिए यूज होता है, बाई के लिए। और नेम किसी का है इट, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे कि आई, मैं, यू, तुम, दे, बे, बी, हम, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें ये यूज हो तो हमें ये ध्यान देना है कि यदि वाक्य साधारण हो तथा कर्ता एक वचन हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ याद रखना है आपको कि जो कर्ता है वो एक वचन होना चाहिए, तभी एस या यस लगता है। यदि ये वाले कर्ता हुए यानी कि बहुवचन हुए तो एस या यस नहीं लगेगा। अब हमें ध्यान देना है कि जब एक वचन कर्ता हो तो एस या यस कहाँ पर लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब क्रिया में एस या यस लगाते हैं तो हमें कुछ बातें याद रखनी है।
तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है जिन क्रियाओं के अंत में एस, एस एच, एक्स, ओ, सी एच, एस एस, यदि ये शब्द आए, ठीक है, तो उनमें आपको ई एस लगा देना है। जैसे मैंने लिखा गो, तो गो में आप देख सकते हैं ओ आ रहा है लास्ट में, तो इसमें ई एस लगा देंगे, ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में ई एस लगा देंगे तो गोज हो जाएगा। और ऐसे ही जैसे मैं आपको कोई अदर जो वर्ब है वो बताऊं, तो जैसे ईट होती है, ईट मीन्स खाना होता है, तो खाना खाना, ठीक है, तो ईट्स इसमें हो जाएगा, एस लग जाएगा क्योंकि इसमें टी है। इनको छोड़कर यदि कोई और आए, बट जैसे इसमें टी आ रहा है तो यहाँ पर एस लगा देंगे। तो ये आपको याद रखना है कि एस या एस किस प्रकार से लगाते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सिंपल जो सेंटेंस हैं इस टेंस के, कैसे हम बनाते हैं इनके वाक्य, ठीक है, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल जो वाक्य होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे हमें किसी वाक्य को बनाना है तो उसके लिए हमें उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो यूज होते हैं, वो हमें लगाने होते हैं। तो देखिए, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें इस प्रकार से लगता है। पहला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वाक्य में कर्ता क्या है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, जैसे इसमें लिखा है वह खाना खाता है, तो इसमें वह है कर्ता, सब्जेक्ट, ठीक है, जो कार्य कर रहा है, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस लगा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें, देखिए खाना खाता है, तो खाता है जो इसमें मेन वर्ब है, ठीक है, जो ईट मीन्स होता है। और आपको देखना है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि बहुवचन के साथ है तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही सिंपल लिख देनी है, और यदि एक वचन के साथ है तो उसमें एस आई एस लगाते हैं। जैसे कि हम देख चुके हैं अभी कि एस आई एस किस में लगाते हैं, मेन वर्ब में लगाते हैं, जबकि जो आपका कर्ता है वो एक वचन हो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि इसमें वह है तो वह में लगेगा क्योंकि ये एक वचन है। यहाँ पर यदि कोई बहुवचन कर्ता होता, जैसे कि यहाँ पर होता है तुम खाना खाते हो, तो वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसमें एस आई एस नहीं लगता। तो इसको आप याद रखिए। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद ईटीसी। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि जो कार्य वो कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, जैसे वो खाना खा रहा है तो इसमें ऑब्जेक्ट खाना हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको बना के देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। देखिए, सबसे पहले आपको एक वाक्य दिया गया है जिसमें लिखा है वह खाना खाता है, ठीक है। सिंपल से वाक्य हम लेंगे, उसके बाद आपको हाईएस्ट लेवल के जो वाक्य होते हैं वो भी बनाने को बताएंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई भी टेंस का आपका ट्रांसलेशन गलत ना हो, क्योंकि परीक्षा में बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है आपसे, बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं यदि आपसे पूरे बन जाते हैं तो। देखिए, इसमें आपको देखना है, सबसे पहले इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको देखना है स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर आपने देख लिया, उसके बाद आपको देखना है इसमें कर्ता क्या है। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें सब्जेक्ट है वह है सब्जेक्ट, वह ही मिस होता है, हमने अभी देखा था ही, ठीक है, तो ही हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब हमें लिखना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये हमें पता है कि ये एक वचन है तो इसमें एस या एस लगेगा, तो इसमें मेन वर्ब क्या है ये हम देख लेते हैं। इसमें मेन वर्ब क्या है, खाना, जिसका मतलब होता है ईट्स, ठीक है, ईट मिस होता है। अब देखिए इसमें टी आ रहा है तो इसमें हम एस लगा देंगे, ठीक है, ईट्स एक वचन करता है ही, तो उसके साथ हमने एस लगा दिया, ईट्स हो गया, ही ईट्स। अब क्या खाता है, फूड खाता है, तो फूड लगा देंगे, ही ईट्स फूड। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये बनाने होते हैं, और आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें यदि एक वचन करता है तो उसमें एस या एस लगाना है, यदि बहुवचन करता होता तो नहीं लगाती, ठीक है। हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें बहुवचन कर्ता का उपयोग किया गया है, ताकि आपको क्लियर रहे कि किस प्रकार से इनको बनाते हैं। देखिए, दूसरा हमने वाक्य ले लिया, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम यानी कि बी, जो हम है वो यहाँ पर किस प्रकार से यूज हो रहा है, यहाँ पर ये आपका बहुवचन करता है बी, ठीक है। तो हम क्रिकेट खेलते हैं, इसमें आपको सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद आपको मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब इसमें क्या है, खेलना है, तो खेलना किस मिस होता है, प्ले मिस होता है। आपको क्रिया याद होनी चाहिए, ठीक है। बी प्ले, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप CRICKET क्रिकेट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये वाक्य बन जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें हमने एस नहीं लगाया, ना ही ES लगाया, क्योंकि ये बहुवचन करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि किसी का नाम है तो वो एक वचन कर्ता के अंतर्गत ही आता है, तो उसको हम सिंपल सा ही बनाएंगे। जैसे कि आप बना सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है पवन विद्यालय जाता है, तो इसमें लिख लेंगे पवन गोज टू स्कूल,
ठीक है, इनको आपको अच्छे से नोट तैयार करना है ताकि आप कभी भी पढ़ें तो आपको अच्छे से बन जाएगी। तो पवन गोज टू स्कूल, ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। इसमें ईएस लगा दिया क्योंकि ये एक वचन करता है, कोई नाम हो तो एक वचन करता होता है। चलिए अब हम इस टेंस की नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, जो नकारात्मक वाक्य होते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट, उसके साथ आपको डू या डज लगाना होता है, ठीक है। डू किस में लगाएंगे और डज किस में लगाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, डू लगाते हैं बहुवचन के साथ और डज लगाते हैं एक वचन के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, और डू लगाते हैं बहुवचन कर्ता के साथ। जैसा कि हमने देखा कि एक वचन कर्ता क्या होता है, बहुवचन कर्ता क्या होता है। उसके बाद नोट लगा देंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और यदि अदर वर्ड कोई है तो वो भी हम लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें अदर वर्ड क्या होता है, जैसे अदर वर्ड कभी दिया गया हो, इसमें तो दिया नहीं है, वह खाना नहीं खाता है, तो बस इसमें आपको लिख देना है ETC, यानी कि अदर वर्ड इसमें दिया ही नहीं तो हम नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट तक लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, तो ही हम लिख देंगे ही। उसके बाद डू या डज आपको लगाना है, तो आपको देखना है कि ये एक वचन करता है तो इसमें हम डज लगाएंगे क्योंकि डज एक वचन कर्ता के साथ लगता है, ही डज। अब नोट लगाएंगे, ही डज नॉट। मेन वर्ब क्या है आपकी, देख सकते हैं आप, मेन वर्ब लगाना है ईट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें एस या यस नहीं लगेगा अब, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, इसमें एस या यस नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमने डज पहले ही लगा दिया है। ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूड, कि वह खाना नहीं खाता है, तो ही डज नॉट ईट फूड। तो इस प्रकार से आपका ये वाक्य बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना लीजिए। अब दूसरा हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, आपसे सभी प्रकार के वाक्य बनने चाहिए। अब हम देखते हैं बहुवचन कर्ता वाला जो वाक्य है। तो बहुवचन कर्ता वाला वाक्य क्या होता है, इसमें हमें क्या लगाना होता है, डू लगाना होता है, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे बी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। आप लिख लीजिए स्पेलिंग को, क्रिकेट, बी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो इसको हमने बना लिया। देखो आपको इसमें याद रखना है कि इसमें हमने डू लगाया है और इसमें हमने ऐसा यस नहीं लगाया है क्योंकि इसमें नहीं लगता है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लगेगा क्रिया के साथ। अब उसके बाद इसको भी आप बना सकते हैं, पवन विद्यालय नहीं जाता है, तो पवन डज नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि पवन क्या है, एक वचन है जिसमें हम डज लगाएंगे। तो इसको आप बना लीजिए, पवन डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिए। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो इस टेंस के होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार से। जैसा कि मैंने आपको पहला बताया था, पहले मैं बता चुका हूँ कि इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो WH वर्ड यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनसे शुरू होते हैं, जैसे वाई हो गया, व्हाट हो गया, इनसे शुरू होते हैं। तो दो प्रकार के हैं, हम दोनों को ही बना के देखेंगे ताकि आपको क्लियर रहे, पेपर में आपसे कैसा भी पूछा जाए तो वो आपसे बनना चाहिए। तो देखिए इनका स्ट्रक्चर आप पढ़ लीजिए पहले, ठीक है। जैसे डज या डू, ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, डू या डज, और एक वचन और बहुवचन के हिसाब से लगेगी। तो ये तो आपको पता ही है कि एक वचन है तो डज लगाएंगे और बहुवचन है तो डू लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं, और इसका भी आप देख लीजिए WH वर्ड वाला। यदि WH वर्ड हो, जैसे देखिए पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे वाक्य रहेंगे इसके। देखिए पहला जैसा वाक्य है, क्या वह खाना खाता है, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य। और ये हो गया क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। और उसके बाद अगला भी देखते हैं, वह कहाँ घूमने गया, जो ये वाला वाक्य है कहाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं वेयर आ जाएगा। तो WH वर्ड से शुरू होने वाला है ये वाक्य। तो इन तीनों को हम बनाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप ये वाला बनाइए, जैसे मैं बना के बताता हूँ, क्या वह खाना खाता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको याद रखना है जो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है डू या डज, जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है इस टेंस की। तो इसमें आपको देखना है वह है तो इसमें आप डज लगाएंगे क्योंकि वह के साथ डज ही लगेगा, एक वचन है ना, तो डज। अब लगाएंगे आप सब्जेक्ट, डज ही, सब्जेक्ट ही है, डज ही ईट। अब हमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो लगा दी ईट फूड, क्या वह खाना खाता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, डज ही ईट फूड, ये आपका बन गया इसका प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद हम दूसरा प्रकार भी देख लेते हैं, जब आपका बहुवचन कर्ता हो, ठीक है। तो बहुवचन कर्ता के साथ कैसे बनाएंगे, डू बी, इसमें हम है तो बी आएगा,
डू बी प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। उसके बाद हम देखते हैं WH वर्ड वाला। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस WH वर्ड वाला जो शब्द है वो सबसे आगे लगा देना है। जैसे इसमें कहाँ है, तो कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, तो वेयर आप आगे लगा दीजिए, वेयर। बाकी का आपको सेम ही बनाना है। वेयर आपको देखिए इसमें भी आपको डू या डज लगाने होंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो आपको लगानी ही पड़ेगी। तो इसमें आप कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे वेयर के बाद, यानी कि जो WH वर्ड है उसके बाद लगाएंगे। तो इसमें देख सकते हैं आप वह है, तो वह के साथ आप डज लगाएंगे, वेयर डज। फिर लगाएंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद क्रिया यानी कि वर्ब, वेयर डज ही गो टू वॉक, WALK, वह कहाँ घूमने जाता है। ठीक है, तो इसकी क्रिया थी जाना, और किस लिए जाता है, घूमने, तो वॉक मीन्स होता है घूमना। तो इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए आपको क्लियर होना चाहिए कि इस प्रकार से इसका सब स्ट्रक्चर है वो आप जरूर देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव वाक्य होते हैं इस टेंस के। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी सेम ही रहेगा, बस नोट आ जाएगा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। ठीक है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नोट आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको नोट लगाना है, इसमें मैंने थोड़ा लगाया नहीं है तो आप लगा लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इनका उदाहरण से हम सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें लिखा है क्या वह खाना नहीं खाता है, तो इसमें आप बनाएंगे डज, देखिए एक वजन है तो डज ही लगेगा, डज ही नॉट ईट फूड, फिर क्वेश्चन मार्क, क्या वह खाना नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट फूड। देखिए सब्जेक्ट हो, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, नॉट लगा दिया, उसके बाद हम क्रिया लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है, इस प्रकार से आप देख लीजिए एक बार फिर से, डज या डू लगाएंगे, सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको याद रखना है डू या डज कहाँ पर लगाना है। एक वचन के साथ आप डज लगाएंगे, बहुवचन के साथ डू लगाएंगे। तो इसमें हम लगाएंगे डू, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो इसमें लगाएंगे डू बी नॉट प्ले क्रिकेट। तो इस प्रकार से आप इसको बना लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। उसके बाद वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है। देखिए ये आपका WH वर्ड वाला है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है। तो इसमें आप सबसे पहले WH वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों का मतलब होता है वाई, वाई वह है, वह के साथ डज लगेगा, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप सभी वाक्य बना सकते हैं। जितने प्रकार के वाक्य होते हैं हमने सभी का स्ट्रक्चर देख लिया, सभी प्रकार के उदाहरण देख लिए, और आपको होना चाहिए क्रियाएं याद, क्रियाएं आपको याद होनी चाहिए, और आपको जो हिंदी के थोड़े से वर्ड है उनका मतलब पता होना चाहिए कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो आप आसानी से, कुछ नियम हैं जो इनके लगा के आसानी से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंस भी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा ताकि आप बनाएं उनको। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बनाएंगे और उनको देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होता है, उसमें किस प्रकार से हमें वाक्य बनाने होते हैं, किस प्रकार के वाक्य उसमें होते हैं, सभी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको देखना और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, जल्दी आएगा।